समझे आप? सुभान अल्लाह, ये भी ना होता। जो कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर वो नहीं। सूफी साहब कहता है उनसे कह दो कि तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं, अरे वाह वाह, को भी हुजूर जानते हैं। हमने किसी कमजोर नबी का दामन थोड़ी थामा। जरा फिर से कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। अब क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे बेटे शीश में जा रहा हूँ, तेरे बाद तेरी औलादे आएंगे, नूह आएंगे, याकूब आएंगे, यूसुफ आएंगे, जुल्किफल, स्वालेह, यूशा बिन नून और हूद और इब्राहिम, सुलेमान, ईसा और मूसा आएंगे। लाखों लाख नबियों की जमात इसके बाद आने वाली है, मेरे तेरी नस्ल से आगे आएगी। सब नबी का काम यही होगा कि अपनी उम्मत से वो यही कहेंगे, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान दरी चादर नौसर, एक संचालक, एक नाजिम बनकर सारे नबी आएंगे, ताकि जमीन को हमवार हो जाए, जमीन की पिच को बराबर कर दी जाए। जमीन जिसकी वजह से कायम है उस नबी की आमद है। वही नूर आगे बढ़ता रहा, मक्के शरीफ में वही नूर जनाबे हाशिम की पेशानी पे चमका। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा हैं, ये अब्द मुनाफ के बेटे हैं, वो कुसई के, वो किलाब के, वो मुर्रा के, वो फहर के, वो लुई के, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो सिलसिला चला गया। अब्द मुनाफ के बेटे हैं जनाबे हाशिम। जनाबे हाशिम कहते हैं मेरी पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमकता था, जब मैं जमीन पर अपना पांव रखता था, उठाता था तो कई दिनों तक वो जमीन महकती थी। लोग मुझसे कहते थे हाशिम बड़े कमाल वाला है, तेरे कदम के नीचे की जमीन महकती है। मैं कहता था ना ना ना, कमाल मेरा नहीं, नूरे मोहम्मदी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं मदीने शरीफ आया और मदीने शरीफ से मुझे बसरा से मुल्क शाम जाना था, तो मदीने शरीफ में जब होकर के वापसी हुई मेरी बसरा से मदीने शरीफ ना, तो मदीने पाक में एक खानदान था। याद करते जाएं बातें, तकरीर कभी सुना ना करें, याद किया। ठीक है, अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को बताया करें, इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह, ताकि हर घर में हुजूर की महफिल सज जाए, हर दरवाजे पर हुजूर का जिक्र हो जाए, इंशाअल्लाह बोले। मालूम है जनाब हाशिम कहते हैं कि मैं मदीने शरीफ जब वापस आया ना, बसरा से वापस आया, तो मदीने पाक में एक खानदान था, उसी खानदान को कबीले बनु नज्जार कहा जाता है। इसी खानदान की लड़कियों ने जब हुजूर मदीने शरीफ गए थे तो दफ बजा बजा के हुजूर का इस्तकबाल किया था। एक रवायत के मुताबिक कुलशूम बिनते हारिस अंसारी की लिखी हुई नात पढ़ी थी, जिस नात को सुन के फरिश्ते ही नहीं झूमे, खुद अल्लाह का रसूल भी झूम रहा था। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई। इसी खानदान की लड़कियां, इस खानदान के लोगों ने जनाब हाशिम को रोक लिया। बोले हाशिम आपकी शादी हुई? कहा नहीं। किसके बेटे हो? कहा अब्द मुनाफ के। अब्द मुनाफ कौन है? कहा काबे के मुजावर, काबे के मुतवल्ली हैं। कहा बड़े ऊंचे खानदान से आपका ताल्लुक है, शादी करोगे? फरमाया रब की मर्जी होगी। तो कौन लड़की है? तो उन लोगों ने कहा कि लड़की है मेरे खानदान में जिसका नाम हजरत सलमा है। आपने फरमाया एक शर्त है, मैं शादी करता हूँ। लोगों ने शर्त कबूल कर ली। जनाब हाशिम हुजूर के सगे परदादा की शादी मदीने शरीफ में हो गई। ये मक्के के हैं और शादी मदीने में होंगे। अब ये जिस्मानी तौर पर दो अजीम शान कबीले इकट्ठा हो रहे हैं और अब हुजूर का रिश्ते मुबारक यहीं से जाहिर होगा। जनाब हाशिम मक्के शरीफ के, शादी मदीने शरीफ में हुई हजरत सलमा के साथ में, कबीले बनु नज्जार में। ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई, दोनों रूहों को इत्तिसाल का शरफ हासिल हुआ। तो इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब पैदा हुए तो आप बड़े हुए। कहते हैं मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन मैं जिस गली से गुजरता था मेरे साए में कोई बीमार जानवर भी आता था तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते थे अब्दुल मुत्तलिब बड़े कमाल का है। मैं कहता ना ना ना, मेरा कोई कमाल नहीं, कमाल नूरे मोहम्मदी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे ये पहले लग चुके हैं, नूर वाला आया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो मक्के शरीफ में एक खानदान था। उस खानदान के लोगों ने अपनी लड़की से मुझसे ऑफर किया शादी को। अगर उस लड़की का नाम बताऊं तो सुभान अल्लाह कहोगे? उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम बड़ा प्यारा है। इसी लड़की से हुजूर के दादा की शादी हुई, फातिमा हुजूर की दादी बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। फातिमा हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। क्या बात है, सुभान। नहीं बोलोगे? हुजूर की दादी का भी नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हुजूर की बेटी का भी नाम फातिमा है। हुजूर के नवासे इमाम हुसैन की बेटी का नाम फातिमा है। और इमाम हसन के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा है। कितना मुबारक नाम है फातिमा। वक्त होता तो बताता मैं इस जात के हवाले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सगी दादी का नाम फातिमा था। कोई सवाल करे तो क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम हाशिम। क्या बताओगे? हुजूर के दादा का नाम और हुजूर की दादी का नाम जनाबे फातिमा और हुजूर की परदादी जनाबे सलमा। हुजूर के परदादा जनाबे हाशिम। अब्दुल मुत्तलिब ज़व्वज हैं किसके? फातिमा के। और ज़ौजा इनकी बीवी फातिमा है। और ऊपर जाइए इनकी सास सलमा है।
ये जौजा हैं जनाबे हाशिम की, और जनाबे हाशिम जव्वज हैं जनाबे सलमा के। क्या ये बात अभी है। भी, ठीक? माशाअल्लाह। अब ये रिश्ता आगे बढ़ा, ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई। उस वक्त मक्के शरीफ की फिजा बड़ी खूबसूरत थी, माहौल में खुशबू फैली हुई थी। सुभान अल्लाह। इस घर में एक शहजादा पैदा हुआ आए, जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती सुभान है। अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर असली सेंट्रल पॉइंट पे आया। हाय हाय। हुजूर के अब्बू की पैदाइश हुई, क्या जरा बात मोहब्बत है। से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मखदूम की पैदाइश हुई, उनका माशाअल्लाह। नाम अब्दुल्ला रखा गया। जनाबे सुभान अबी अल्लाह। तालिब के भाई क्या हैं, बात जनाबे अमीर हमजा के भाई हैं। सुभान अल्लाह। सुभान बाप अल्लाह। इनके अब्दुल मुत्तलिब हैं और भाई इनके जनाबे अबी तालिब हैं। जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरा ये आलम था, जब मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजरता था तो कई कई दिनों के बाद भी वो गलियां महकती थी। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मरीज को मैंने करीब से गुजरते हुए देखा है उसको शिफा पाते हुए देखा सुभान है। अल्लाह। मैं जब गुजरता पेड़ों के साए में तो दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी, हाय हाय हाय। सुभान दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। एक जादूगरनी ने मुझे देख लिया, फरमाया अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा क्यों कर लूं तुझसे शादी? कहा तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा दिल कहता है ये नूर मेरे शिकम में आ जाए। फरमाया मुझे तू मंजूर नहीं, आप चले आए। क्या बात। उस वक्त आपकी पेशानी पर जो चमक थी इतनी जाहिर हो गई, ईसाइयों और यहूदियों को खतरा पैदा हो गया। लग रहा है वो नबी बस आने वाला है जिसके आने से मेरी हुकूमत में ज़लज़ले पैदा हो अल्लाह गए। अल्लाह। उन लोगों ने मक्के शरीफ का मुहासरा चुपके चुपके कर लिया। 70 तलवारें एक पहाड़ों में छुपी हुई थी। अल्लाह। वो तलवार के मालिकान जनाबे अब्दुल्ला को शहीद करने वाले थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला कहते हैं अचानक मैं कुछ किसी काम से मक्के शरीफ की पहाड़ों से गुजरा तो मुझ पर हमला कर दिया गया। अल्लाह। हमला बड़ा खतरनाक था। 70 लोग, 70 तलवारें, मेरी एक तलवार उनका मुकाबला करती रही। तलवारों की गूंज में एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ये आवाज सुनी तो मैं भी करीब पहुंच गया। मैंने जाके क्या देखा, एक जवान है और 70 लोग उसके मुकाबले में हैं, लेकिन जवान की जो आवाज है, बाज़गश्त है, वो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी हवाले से भी उनसे शिकस्त खाने को तैयार नहीं है, यहां तक कि 170 उससे शिकस्त खाने की पोजीशन में आ गए। अल्लाह अल्लाह। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाबे अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को साफ किया, अपने म्यान में रखा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं करीब आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले किसके बेटे हो? बोले अब्दुल मुत्तलिब के। बोले अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है? मैंने कहा। बोले वो जो काबे के ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले? मैंने कहा हाँ। बोले वो मेहमान काबा की प्यास भूख मिटाने वाले? मैंने कहा हाँ। तो मैंने देखा गौर से, मैंने कहा कि बड़े कमाल के आदमी हो भाई, अकेले 70 लोगों का मुकाबला कैसे किया? तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा मेरा कमाल नहीं है, नूरे मोहम्मदी कमाल है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे नूरे मोहम्मदी की तरफ जनाबे उस बुजुर्ग की नजर गई, गौर से सुनना, जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की नजर गई उनके अंदर लालच पैदा हो गई। बोले बेटे अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी एक बेटी, उससे शादी करोगे? तो जनाबे अब्दुल्ला ने कहा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? हाथ उठाए, सुभान अल्लाह। उठाए रखे, उठाए रखे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया था, गौस पाक ने बिशारत में फरमाया था, ये दो नाम मैं अब ले रहा हूं ना, इन दोनों नाम को दुआओं के वक्त लिया जाएगा तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। बोले इसे याद रखोगे? इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, बस बहुत बहुत शुक्रिया। नाम, इन दोनों नामों को याद रखना। पूछा जनाबे अब्दुल्ला तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम वहाब है। वाव तु चश्मी है बे वहाब। कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? तेरी बीवी का नाम क्या है मालूम है? तो कहने लगे मेरी बीवी का नाम है बर्रा। बर्रा। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे भाईजान, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। फिर से रिवर्स करता हूं मैं। बोले ठीक है भाईजान। बोले नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। फिर रिवर्स करता हूं, नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। बोले जिस बेटी से मेरी शादी करना चाहता है उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले उसका नाम बीबी आमिना है। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ है, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका की माँ आमिना तेरे शिकम को सलाम, है आमिना तेरी किस्मत को सलाम। सुभान अल्लाह। जब नाम सुना तो अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपने घर में बात की, बात मुकम्मल हो गई और रिश्ता तय हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से जिस महीने हुई उस महीने में का नाम क्या है? हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई बता दूं? याद रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा और मैं भूल गया तो पूछ लिया तो बता देना भाई। इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो किस महीने में? रजब शरीफ। याद रहेगी बातें इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना अपने घर से विदा होकर के कबीले कुरैश और हाशिम के मुबारक आंगन में आई और हुजूर के अब्बू जनाबे अब्दुल्ला अपनी ज़ौजा के करीब हुए। अम्मी आमिना फरमाती, अब इस जुमले को सुनना, मेरी माँ बहनें करीब बैठी हुई हैं और हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की बात करता हूं। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी,
बोलो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत खुश होता हूँ, नात खानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह का शुक्र है, किसी बात पर कोई इख्तलाफ हुआ हो 30 साल में, वरना मेरे दिल में नबी की तारीफ करने वालों से बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फख्र से कहता था निजामत में इजहार भाई की अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ जो नबी की तारीफ करता हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। इससे बड़ी कुर्सी इनके लिए होनी चाहिए। आखिर ये सब नाइबीन रसूल की दुआओं का सदका है। जिस जात के इश्क की खुशबुओं के हवाले से ये 9-9 साल तक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही खुशबू ये अपनी नात के हवाले से लोगों के दिलों तक हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मिशन को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जनाब अब्दुल्ला कहते मेरी शादी हो गई रजब शरीफ के महीने में, जुमा की रात थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी। मैं बार बार बोलता हूँ, अम्मी आमिना फरमाती जुमा की रात थी। मैं अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला के साथ आराम कर रही थी। उस रात बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो नूर मोहम्मदी, मैं कहूँगा जहाँ मेरी सांस टूट जाएगी वहाँ आप सुभान अल्लाह कहिएगा। ये सबसे मुबारक लम्हा है। जुमा की रात थी, दोनों मुबारक अरवाह तय्यबा मौजूद अजसाम नूर के साथ में। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात वो नूर मोहम्मदी जो मेरे शौहर की पेशानी पे था, वो आगे बढ़ कर के पुश्त मुबारका में आया। फिर जुमा ही की रात में आगे बढ़ कर के मेरे शिकम में तशरीफ लाया है। जरा हाथों को उठा के बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मेरी नजर में दुशंबा से ज्यादा अफजल दिन जुमा का है, इसलिए कि दुशंबा को तो हुजूर पैदा हुए हैं, जुमा को तो हुजूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप समझ गए? जश्ने आमदे मुस्तफा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अल्लाह सबका साथ दराज फरमाए। समझ गए आप? क्या कहने हुजूर जुमा की रात में सुभान अपनी अल्लाह, माँ के शिकम में तशरीफ लाए। जरा फिर से कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका रजब शरीफ के महीने में, और अब शाबान का महीना आया, उसके बाद कौन सा महीना आता है? रमजान। बोले भाई। रमजान। अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, बात मक्के शरीफ की हो रही है। रमजान का महीना आया, शादी को कुल 2 महीने हुए थे, 2 महीने हुए थे। मुझे पता है कि वो जुमा कौन सा था, लेकिन बताऊंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा मना है, ठीक है। अभी समझ ले कि रजब में वो जुमा की रात थी। क्या बात है। वो जुमा की रात थी, समझ रहे हैं आप? तो क्या करना चाहिए जुमा की रात को? सूफिया फरमाते हैं हर रजब शरीफ के महीने में जो जुमा मिले, उस जुमा को इशा की नमाज के बाद कम से कम 111 मरतबे हर जुमा को दरूद पढ़ना चाहिए। कभी न कभी उस लम्हे से मुठभेड़ हो ही जाए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कभी न कभी तो वो कबूलियत भरा लम्हा मिल ही जाएगा, इंशाअल्लाह। वरना इंतजार करने का सवाब तो मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के बाद शाबान, शाबान के बाद रमजान का महीना। रमजान के महीने में जनाब अब्दुल्ला ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से फरमाया, अय मेरी बीवी आमिना, मुझे बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना है। मुल्क शाम सीरिया, मुल्क शाम इसके 2 नाम है, शाम और सीरिया। इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोग दमिश्क बोलते हैं। इसी शहर में कोई सुभान अल्लाह कहे बता दूं, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बादशाह लेटा हुआ है। ऐसा बादशाह था जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना है कि अब बच्चे सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। इसी शहर में फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान उलमाए किराम की बातें खुशियों में खिल जाएंगी। इसी शहर में सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद भी आराम कर रहे हैं। करीब में कब्रिस्तान है जिसको बाबू सगीर कब्रिस्तान कहा जाता है। इसी कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी के कई साल मखदूमा फिजा नाम की उस औरत ने मखदूमा फातिमा के घर में झाड़ू पोछा लगाने में गुजारे हैं, कि जिनके उन दिनों में इमाम हसन हुसैन की मुबारक नशोनुमा में बड़ा रोल था। ये उसी मुबारक कब्रिस्तान में मखदूम फिजा हैं। और देखें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं कि नहीं, इसी मुबारक कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही है। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की शहजादी सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा सानिया ज़हरा भी आराम कर रही हैं। इसी कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु, ये बड़ी अजीम शान कब्रिस्तान। हुजूर के अब्बू ने कहा था जनाब अब्दुल्ला ने, अय मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। फरमाया कब आओगे? कहा 1 महीने लग जाएंगे। आप दरवाजे पे आके रोने लगी, अपने शौहर को विदा किया। जनाब अब्दुल्ला चले गए और जब आए तो पहले मदीना गए, मदीने से बसरा, बसरा से कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान मोसिल का इलाका होते हुए आपने एंट्री की मुल्क शाम दमिश्क में, और वापस अपना सामान बेच करके 30-40 लोगों के साथ आप वापस तशरीफ लाए। मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि मदीने में हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। हुजूर के अब्बू बीमार पड़ गए, तबीयत ज्यादा अलील हुई। तो कहां आराम किया? अपनी दादी मखदूमा सलमा के मईके में,
कबीले बनु नज्जार में। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल ले गए, बड़े बड़े अतिबा तबीब के पास गए, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर अपनी माँ के पेट में है, अभी 2-2.5 महीने के हैं, अभी 2-2.5 महीने के हैं, और हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। वो यतीम बन के हुजूर आए थे, दुर्र यतीम बन के आए। सूफिया कहते हैं हुजूर को अल्लाह ने इसलिए दुर्र यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जिसने यतीमी के दिन देखे हों। हाँ, जिसने यतीमी के दिन। हमें तो खेल कूद की महफिलें चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं महफिलों में आप जैसे लोग होश लोग बैठे हुए हैं। समझे, आप सुने, आप हालात बड़े कबीदा खातिर हो चुके हैं। मालूम है हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया तो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक बेल्ट है जिसे दारे नाबगा कहते हैं, उस जमीन पर हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनाई गई। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, मालूम है किताब का नाम है निशानात अर्ज नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। मुकदमा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। ये किताब मैंने खरीदी है जमजम टावर में 950 रुपए की, आज से 14 साल पहले मक्के में। अब 1700-1800 रुपए किताब मिलती है। एक किताब है निशानात अर्ज नबी, इतनी मोटी किताब है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा था? हुजूर के अब्बू का जिस्म पाक तो जिस्म पाक है, खुदा की कसम कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंख है तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। अल्लाह, ये कब इंतकाल किए थे? जब हुजूर पैदा ही नहीं हुए, अभी अपनी माँ के पेट में। और यही नहीं, उस वक्त आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में जिंदा थे। खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है, दौड़े हुए आए। मदीने शरीफ के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे, तो आपको उनकी बॉडी के करीब जाने का मौका मिला। जब आगे गए तो बर्दाश्त ना हो सका और आपने लपक कर उछल कर आगे बढ़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय हाय, सुने आप, पेशानी चूमी। इधर पेशानी पे मुंह लगाए हुए थे और उधर आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे हैं। ना मालूम जगह बकी शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई है। जब कुतुब मदीना अपनी खानका वापस आए तो एक गुलाम ने खड़े होकर कहा, हुजूर के अब्बू की पेशानी का चूमना हुजूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन 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 जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहे थे, मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना खड़े हो गए, एक कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे की दाढ़ी के बाल को आपने काट लिया और उसे काट के शीशी में रखा और रोते हुए फरमाया, मैं डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए इसे काट लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वजू करता और यही पानी इसमें से मस होकर नाली में चला जाता जिस दाढ़ी के बाल ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे कैसे आशिकों के दिल में। क्यों नहीं इमाम हुसैन फरमाए, जैसे आशिक मेरे नाना के थे किसी के न थे। आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई न्यूज चैनल। मक्के वालों को कौन बताए कि मक्के में जो ताजदार था वो इंतकाल कर गया? अभी खबर नहीं आई। 30-40 लोग जो उनके साथी थे वो मदीने में रुके हुए थे, उनकी मिट्टी हो गई, तदफीन अमल में आई। अब ये काफिला मदीने शरीफ से निकला, आपके साथियों का तो मक्का आ रहा है। खबर मक्के में पहुंचा दी गई कि काफिला 3 दिन के बाद आ जाएगा, जो बिजनेस करने के लिए बसरा होते हुए मुल्क शाम दमिश्क गया था। जैसे ये काफिला पहुंचा, उसूल क्या था? आपके घर के लोग बिजनेस करके जैसे आते थे, इकट्ठा होते थे, तो घर की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली जाती थी, भाई दौड़े दौड़े, बाप दौड़े दौड़े। तो ऐसे सारे काफिले वाले जैसे मक्के के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आ गए, बाप से मिलने बेटा आ गया, बहन से मिलने भाई आ, इस तरीके से गुलाम से मिलने आका, आका से मिलने गुलाम आते गए और बड़ी भीड़ लग गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, मुबारक हो। बिजनेस कैसा, सफर कैसा रहा, माल बिका कि नहीं बिका? सबने कहा सफर बहुत अच्छा रहा। उन्हीं इस्तकबाल करने वालों में हुजूर के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी थे, हुजूर के चाचा जनाबे अबी तालिब और अमीर हमजा भी थे। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश थे। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से आवाज की, ऐ काफिले वालों, तुम सब ने सबसे मुलाकात कर ली है, मैं भी तो किसी से गले मिलने के लिए आया, मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूं। आखिर मेरा जियाला किधर गया, मेरा लाडला किधर गया, मेरा पाला किधर गया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है, मेरा अब्दुल्ला किधर गया? सारे काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, फरमाया आए अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। करीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जमीन पर गिर के रोने लगे।
ये दर्द वही समझेगा जिसका दिल मुसलमान हो, जिसके दिल में ईमान हो। हुजूर के दादा जमीन पर गिर के तड़पने लगे, जमीन पर गिरे, खाक आलूद हो गए, बोले हाय मेरा बेटा। तो जनाब अबी तालिब ने कहा ना ना ना, मत रोए मेरे बाप, मत रोए मेरे बाप, अभी मैं जिंदा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों की जवानी की भीख मांगी है। मेरा बेटा चला गया, बड़ी मुश्किलों में आपको सहारा दिया गया। बोले घर चले। जैसे अब्दुल्ला अपने घर की तरफ गए, अंदर की कंडीशन क्या थी, हुजूर की माँ क्या कर रही थी। हुजूर की माँ को पता चल गया मेरा शौहर आने वाला है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ी नेमत शौहर है। वो चाहे मेरी माँ हो तो मेरे बाप का उसने इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करी, मेरी बहन मेरे अपने शौहर का, मेरी बेटियां अपने शौहर का। ये उसूल में है कि नहीं, उसूल में है कि नहीं। क्या ना वो कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये तो हदीस मुस्तफ़ा से जाहिर है। आने वाली जात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी, मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया था, मैंने घर के बिस्तर को साफो शफाफ आईने में तब्दील कर दिया था, मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियां बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतजार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला है। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमिना के पास। अम्मी आमिना कहती है जैसे कदमों की आवाज आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे दिल से आवाज आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाजों में कोई एक आवाज मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो काफिले कबीले के लोग सबके सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों, मेरी खुशियों को आप नजर क्यों लगाते हैं, मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं, मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं, मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है। तो अब अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हूं। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ और शफाफ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया अय मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों, तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूँ। हमें हंसी मजाक की बातें ज्यादा पसंद है। मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई। इस कदर रोई की आंखों से निकलने वाले आंसू ने लिबास को भिगो दिया, जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था, चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अय कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों, कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी है। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश खुश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे। और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया।
कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय हाय सुभान आय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली, हाय 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 सुभान अल्लाह। बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए। उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती। मेरी सहेली ने कहा है आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती, मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाला आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, वस्ल के आला हजरत। अम्मी आमिना फरमाती है, अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। क्या बात। थोड़ा सा भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की पेशकश अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह फजल की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती है कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय 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 क्या बात। मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आने का इंतजार करती थी। आमिना कब चलेगी पानी भरने? अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए? अम्मी आमिना फरमाती देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूर मोहम्मदी माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, अल्लाह। सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे और आवाज आ रही है सरकार की आमद। हाय 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 सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बनकर के आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने काट दिया। अम्मी आमिना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद आमद। क्या मेरे इमाम ने कहा जिस सुहानी घड़ी चमकत है बाकजान, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस लम्हे के करीब आप हो जाए। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी, एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या शिफा? हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं। क्या बात। हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने इस उम्मे ऐमन इज़्ज़ात के बारे में फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। कभी मैं हुजूर की शादी के हवाले से बात करूंगा तो उम्मे ऐमन का तस्करा करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है जब मैं आऊंगा तो फिर आप नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा ये मुझे बताइए। मैं वो इतना बड़ा
फकीर आदमी हूं कि मैं तो दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें सुनाता क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान घरों के दरवाजों पे खड़े होकर अपने इन भाइयों को लेके हुजूर की बातें करूंगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। दिलों की तब्दीली अल्लाह के जिम्मे करम पर है। लेकिन आप जैसे लोग देखें, आप कितना सलीका है तकरीर सुनने का। क्या बात है, जिनको जाना था, कोई जरूरी काम था, उठ के चले गया। जिनको भी जरूरी काम हो जाते रहे भाई, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। पता नहीं सबके लिए शीरीनी ना हो तो अल्लाह अल्लाह। जिनको काम पड़े जाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हुजूर का जिक्र है। हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत है। मालूम है पहले के दौर में औरतें क्या करती थी? बच्चे उनके बीमार होते यूं 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 करती खिलाती, तो उनकी बहनें सहेली, है मेरी बहन, बोले क्या? बोले अपने बच्चे को दिखा दे किसी डॉक्टर को, हकीम को, तेरा बच्चा बहुत रोता है। तो औरतें बोलती चुप चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले क्यों? बोले मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं इसमें इस बीमार बच्चे को हुजूर की मिलाद में लेके जाऊंगी। रात भर मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। अभी जिक्र मुस्तफा को जिसने समझ लिया है उसका दिल पाक है। सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा ये कारामद है, इतना शूट करता है। यही नहीं, सूफिया फरमाते जब जिक्र मुस्तफा जमीन के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जमीन के नीचे की रूहों को हुआ करता है। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद बड़े उलमा सूफिया कहते हैं जहां हुजूर की बातें होती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। 300 साल के बाद उस जमीन के करीब से कोई अल्लाह का वली गुजरता है। इमरान भाई, अल्लाह का वली गुजरता है तो अपने मुरीद से कहता है ठहर जा। इस जमीन की बेदारी बता रही है कि इस जमीन पर कभी मदीने वाले का जिक्र हो चुका है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमरान साहब बरेली के हैं, 2 शेर पढ़ दिया है, ऐसा नहीं, वो आजम बनारस के, ये चलता रहता। ना 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 ना, हम नहीं रहेंगे तब भी जमीन की बरकतें जाहिर रहेंगी। क्या बात है। नात के मिसरे जहां लिख दिए जाएं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। हमारी नस्लें इंशाअल्लाह उन बरकतों से इस्तेफादा करेंगी। ये नात की महफिल है, ये मदीने वाले का जिक्र है। अम्मी आमिना फरमाती मेरे सामने शिफा बैठी थी, करीब में सोबिया बैठी थी, और करीब में मेरी एक बचपन की सहेली उम्मे ऐमन बैठी थी। उनको लेके, अम्मी आमिना को लेके कितनी औरतें हुई? हमें 4 लोग तो बोलो भाई। कितनी हुई? 4। अम्मी आमिना, सोयबा, शिफा और उम्मे ऐमन, ये 4 बैठी हुई। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, ठीक है? अब ये 4 बैठी हुई थी। अचानक अम्मी आमिना फरमाती मैंने क्या देखा? सामने 3 औरतें और बैठ गई। अल्लाह, सामने 3 औरतें और बैठ गई। मैंने कहा आप कौन है? आप बड़ी बन संवर की आई थी, बहुत मेंटेन थी, वो बड़ी सज संवर की बैठी हुई थी, तजीनकारी से बिल्कुल वो थी, लैस थी। मैंने कहा आप कौन है? देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसने कहा ए आमिना, मेरा नाम हाजरा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुस्तफा वल मरवता मिन शाअइरिल्लाह, मेरे ही कदम के दौड़ने से 2 पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से तब्दील हुए हैं। मेरे बेटे के पांव के रगड़ने से जमजम का पानी निकला है। मैं वही हाजरा हूं। फरमाया तुम हाजरा हो? अच्छा ये कौन है जो तुम्हारे बगल में? तो अम्मी आमिना ने कहा कि ये कौन है? तो आवाज आई, ये सारा है, सारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरी बहनों सुनना दोस्तों, ये सारा है। मैंने कहा अच्छा उनके बगल में ये कौन है? आवाज आई, ये मरियम है। कुरान में पूरी एक सूरह उनके नाम से। बोले ये कौन है? तो बोले ये मरियम। मैंने कहा मरियम? बोले हाँ। मैंने कहा मरियम वो मरियम जिसका बेटा ईसा नबी है? तो जनाब मरियम ने कहा है आमिना चुप, ये क्या बातें करती है तू? क्या बातें करती है? मैं एक नबी ईसा की मां हूं और तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मी आमिना कहती खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। हाय हाय, हजरत प्यार से कह दो, प्यार से कह दो, जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा वो चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाथों को उठा के बोलो, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती ये, और उसी वक्त सुनो मेरी बहनों, अम्मी आमिना फरमाती उसी वक्त मैंने क्या देखा? पतली पतली लड़कियां, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी उधर। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? कोई सुभान अल्लाह कहेगा। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? तो उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना, हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। हम जमीनी नहीं, हम आसमानी। कौन है ये पतली पतली लड़कियां बनकर, ये खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, कौन है तुम? आवाज आई, ऐ अम्मी आमिना, हम जन्नत की हो रहे हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। क्या कहा था शबनम जबलपुरी ने कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया
दुनिया में बहार आई। अम्मी आमिना कहती, हिंदुस्तानी सूफिया मौरखीन मौलफीन की नजर में 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर पैदा हुए। ज्यादा कौल 4:32 का होता है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ना कोई डिलीवरी में दर्द, जचा खाने में ब्लीडिंग बहुत होती है, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कुछ नहीं। अम्मी आमिना फरमाती बस मीठा मीठा दर्द होता रहा और सलातो सलाम की आवाज आती रही। सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग अपने हाथों उठा के बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मी आमिना कहती अचानक मैंने क्या देखा, एक मीठा मीठा दर्द हुआ, दरूद की आवाजें आ रही थी और हुजूर मेरे जिस्म पाक से जमीन पे तशरीफ लाए और सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, जमीन पे चले गए, सजदे में गए और कहने लगे ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो यही वक्त है, सूफिया कहते हैं कहना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा हाथों उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से एक मरतबे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई। फिर रिवर्स करता हूं, बात किस शहर की? मक्के की हो रही है। मक्का पहाड़ों का शहर है, कई हजार पहाड़ है, तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर में मक्के। उन पहाड़ों की वादियों में कोहे फारा के करीब में ये मुबारक डिलीवरी हो रही है, हुजूर की जचाखाना है ये। उस मुबारक बेल्ट में हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं मैं अपने घर में थी, पहाड़ों से घिरे हुए घर में थी, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर मुल्क शाम के दमिश्क के बादशाहों के महलों को, दीवारों को देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो कहते कि उन्हें नूर वाला आया, नूर लेके आया है। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़पेंगे आप, सुभान अल्लाह कहेंगे। अम्मी आमिना फरमाती जब मेरे हबीब, मेरे महबूब अल्लाह के रसूल जमीन पर तो हुजूर चले गए सजदे में चले गए। मैं तो खुशियों में डूबी हुई थी। शिफा ने हुजूर को उठा लिया, शिफा ने हुजूर को उठा लिया। जैसे उठाया आवाज दी अब इनको नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज दी शिफा ने इनको नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, पता चला हुजूर की आंख है बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा इनके जिस्म पाक पर खुशबू मल लिया जाए, पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म से आ रही है। मेरा ईमान कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आज अल्लाह के रसूल की आमद, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। ये दुल्हनें बनती है जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। और उस वक्त सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते हैं। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो कहते मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ। मछलियां समंदर के निकल के लहरों के ऊपर मचलती थी और कहती थी आए जमीन व आसमान वालों मुबारक हो तुम्हारे जमीन के जजीरे पर आमीना का लाल आया हुआ है। चूटियां अपनी अपनी बिलों से निकल के हुजूर की आमद की खुशखबरी का ऐलान करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसी वक्त अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे ससुर बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करके काबे का दरवाजा खोल के काबे के अंदर गए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबे के अंदर गया था तो मैंने क्या देखा, अचानक काबे के सारे पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे, धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं ताज्जुब में था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं। ये पत्थर के मुजस्समे जिनको लोग पूछते थे वहां के लोग, ये नीचे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने फरमाया ये मैं क्या देख रहा हूं। आवाज उन पत्थरों के मुजस्समे से आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार है। अरे घर जाओ उसे देखो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सीधे घर दौड़ के आया। ये हुजूर के दादा है, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं और अम्मी आमना के ससुर बाप हैं। आप कहते मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे पर मैंने दस्तक की तो अंदर से आवाज आई कौन। मैंने कहा मैं इस पैदा होने वाले का बाप दादा, काबे का मालिक, मुजावर काबा, मुतवल्ली हूं काबे का, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम। दरवाजा खोलो।
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज है अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा था कुछ देर तक, उसके बाद दरवाजा खुला, लोग घर के अंदर इस्तकबाल करते हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने घर में एंट्री की तो खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। आए हाय सुभान मैं अल्लाह सीधे चला गया डिलीवरी होम, सुभान अल्लाह। उस कमरे में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा, जुबैदा की माँ का नाम है खिजरान, ये हारून रशीद की सास हुई। ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में, अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलिका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खिजरान नाम था उनका, खिजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मजार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर, जिनकी मजार शरीफ इमाम दारे कुतनी, जिनकी मजार शरीफ शेख जुनैद बगदादी के दादा शेख मारूफ करखी, और जिनकी मजार शरीफ हबीब अजमी, मंसूर हल्लाज और दाऊद ताई के रोजे शरीफा के करीब में है। मैंने कई मतलब उनके रोजे पर हाजिरी दी है जुबैदा की मजार शरीफ। उनके शौहर हारून रशीद ये जाके लेटे हैं फलस्तीन में, इनकी सास है खिजरान। फरमाया किस जमीन पर हुजूर पैदा हुए? कहा गया कि हुजूर की पैदाइश की जगह यही है, मुसल्ला भर की जगह, यही पर हुजूर पैदा हुए। आपने कई किलो का एक मुसल्ला बनवाया, सोने का मुसल्ला, सोने का कई किलो सोने से ढाल करके मुसल्ला बनवाया और ला करके ऊपर रख दिया, उसमें खुशबू बसा दी। कहा अब जो कोई आए यहाँ कदम न रखे, इसे बोसा देकर के दुआएं मांग के चले। इस जमीन पर आमीना का लाल आया है। अल्लाह अकबर। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार। खुदा की कसम हुजूर 1400 साल पहले आए थे, लेकिन मैं बताता हूँ दिल की बात, मेरी बात की आप तारीफ करें। आज भी जब हुजूर की पैदाइश का जिक्र होता है लगता है हुजूर इसी साल पैदा हुए। की पैदाइश भी सुभान अल्लाह। हुजूर का मुआजिजा है, खुदा ये दिलों की बाकी जाहिर करता है। जरा प्यार से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। थक गए आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं थके हैं? हाँ सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम में। मैंने बताया ना, न कोई घुटन थी, न कोई बदबू थी, न कोई ताफून, न कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। पूरा घर नूर ही नूर में डबा हुआ। नूर वाला आया, नूर लेके आया है। दुआएं मांगी गई थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आया इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई जिस घर में हुजूर तशरीफ लाए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तवज्जो देना भाई साहिबो, कहते हैं मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, सामने मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई, शर्मा गई। मैंने सलाम के जवाब दिए, मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने कहा कि दादा बाबा जान हुजूर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए, आपको मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर कहाँ है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमिना फरमाया कि हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए। सुभान अल्लाह। अभी अभी हुजूर पैदा हुए, हरे रंग की चादर शरीफ हुजूर बिछाए हुए थे और सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे और लेटे हुए थे। मोहब्बत से बोलो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अय आमिना अगर जहमत ना हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। बड़ी उम्मीदों से मैंने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ इसलिए मांगी थी कि अब्दुल्ला की निशानी जाहिर हो जाए, उसके बाद मेरे मौला मुझे उठा लेना। जब मेरी आंखें कमजोर होती थी तो मैं खिलाफे काबा से जाके लिपट के कहता था, अय मेरे मौला मेरी आंखों की हुस्न को सलामत रखना, अभी इन आंखों से तेरे हबीब के जलवे देखने हैं। अय मेरी आमिना मेरी बहू बेटी दिखा दे अपने हबीब के, अल्लाह के रसूल के इस मुबारक चेहरे को। अम्मी आमिना फरमाती मैंने जैसे हुजूर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में ले करके जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरी गोद में थे। मैंने कहा आमिना अगर ज़हमत हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठा दे, अगर दिक्कत ना हो तो हुजूर के चेहरा मुझे दिखा दे। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे से नकाब उठाई, दुआ तो मांगी ना अब्दुल मुत्तलिब ने, रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा नकाब तो सरकाए में हुजूर के चेहरे का दीदार करूं, तिलावत करूं। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब सरकाई, उस सफेद रंग की चादर हटाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तड़प गया, मैं तड़प गया, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा आमिना खुदा की कसम कभी ऐसी पेशानी मैंने नहीं देखी, कभी ऐसी आंखें मैंने नहीं देखी हैं, कभी ऐसे लब मैंने नहीं देखे हैं, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे हैं, कभी ऐसा जख्म नहीं देखा, कभी ऐसे ये मुबारक होठ नहीं देखे। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब
देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जिसने हुजूर को देखा यही कहा, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, मैंने हुजूर को देखा तो मैं बिल्कुल फर्ते मुसर्रत में डूब गया। मैंने कहा आमिना अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेके जाऊं, इस शहजादे को लेके जाऊं और सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, तुम क्या इसे काबे की ज़ियारत कराओगे, काबा खुद इनकी ज़ियारत करने के लिए पड़ा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर से निकला। अब आप इधर देखें, तवज्जो करें आप, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ठीक है। दाएं तरफ की जमीन को शेबे अबी तालिब कहते हैं, यही वो घाटी है जिसमें 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आपको और हमको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि इस दास्तान को किसी आलिम दीन के पास जाकर के 50 रुपए उनके कदम के नीचे रख के बोले हुजूर आप मुझे इतना बता दें कि हुजूर ने शेबे अबी तालिब में दिन कैसे गुजारे थे। 800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उसवत नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की। इस शेबे अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता, मक्के कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे, खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए। आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मार देते। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ लो। ये हुजूर की पैदाइश का, मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता, ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है, सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है, उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का घर है, सामने सफा मरवा की वादी है, ठीक। इधर शेबे अबी तालिब और इधर कोहे फारा। पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में, उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं, जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कहते हैं। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलिफा का मुकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। उसके आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है, दाएं शेबे अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन सफा और मरवा मिन शाअइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था। मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा आप बताइए, मेरे बड़े भाई, बड़े एहसानात है। नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह, बोले तैयार है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, जैसे काबा नजर आया, कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवारे काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवारे काबा का एरिया झुका हुआ था, दीवारे काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवारे काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। सरकार की आमद, मुझे बोले सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के बोले सुनने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। आए हाय, दीवार काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह का रसूल आ गया है। और खिलाफे काबा का मुश्की वो ग़िज़ाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़ के एक आवाजों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं
हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के पास आया। मैंने कहा हुजूर को कबूल फरमा ले। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल लिल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा ये आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया, वो उसका नाम क्या है? अल्लाह। तो जनाबे अबू आमिर ने कहा अरे गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आमिना के घर में बाहर आई है। नाम की बरकतें कैसे वहां जाहिर हो रही हैं। जैसे इस नाम को मियाँ बीवी ने सुना, बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। तब तक बेटी ने क्या फैसला किया, लूली लंगड़ी बेटी, उसने अपने हाथों को यूं, लूली थी ना, हाथों को यूं किया और रो के बोली, अय पैदा करने वाले, ये नाम अगर तेरे किसी दोस्त का है, ये नाम तेरे किसी खास महबूब का है, तो इस नाम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा। सुभान अल्लाह। मेरे हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम तजल्लियात रहमतुल लिल आलमीन में लिखा हुआ, जैसे उस लड़की ने ये कहा, अय मेरे मौला इस नाम की बरकत जाहिर फरमा दे और मुझे शिफा अता फरमा दे, लूली लंगड़ी लड़की उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। फिर से बोले। बाप ने अपनी बेटी को देखा, माँ ने बेटी, लिपट गए तीनों। बोले तू सलामत है, सही सालिम कैसे है, तू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 20 साल तक तुझे मैंने कंधे पे लेके घुमाया, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया, तू ठीक कैसे हो गई? लड़की ने कहा था, अय मेरे अब्बू ये नामे मोहम्मद की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद की बरकत है। मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कैसे नाजुक है हुजूर, सुभान अल्लाह। और अपने नाम की तासीर देखें। बाबा फरीदगंज शक्कर से किसी ने पूछा था हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था? आप फरमाते नहीं था। उलमा किराम जुमले को समझे, कदम वसी में करता हूं। बाबा फरीदगंज शक्कर से पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा नाजुक कोई चीज बनाई है। जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना ना, बच्ची शिफा पा गई। तुम बीवी ने कहा मेरे शौहर जा जरा पता तो कर सही मक्के में कौन किसके आया हुआ है। अबू आमिर कहते हैं जब मैं मक्के शरीफ आया, शहर में आया ना, मालूम है जिस साल हुजूर पैदा हुए सबसे ज्यादा अच्छी बारिश मक्के शरीफ में हुई थी। सबसे ज्यादा खजूरों में फल उसी साल आए थे, सबसे ज्यादा बीमारों को शिफा उसी साल मिली थी, और सबसे ज्यादा माओं की गोद के जो बच्चे पैदा हुए थे तो बेटे बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों होता? इसलिए हुआ था कि लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर। नहरे सावा को खुश्क होने का मौका मिल गया, आतिश कदे फारस मुरझा गया, बुझ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझे? बड़ी बड़ी करामतों का जोर हुआ, हुजूर के आने से बड़े बड़े मोजज़ात जाहिर हुए हैं। अबू आमिर कहते हैं जैसे मैंने मक्के में एंट्री की, मैंने क्या देखा? वो डग्गा मार बकरियां जो मरने वाली, वो जिनकी सींग कमजोर थी, जिनकी आंखें धसी हुई थी, जिनके पेट चिपके हुए थे, जिनके पांव बड़े कमजोर थे, अब तब की मेहमान थी, आज वही बकरियां बड़ी मोटी हो गई, उनके थन दूध से भरे हुए। मैंने कहा बात क्या है? लोग बोले आमिना के लाल आए। वो बूढ़े लोग जो लाठी के सहारे थे, टुक 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 चला करते थे मक्के में, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चले। क्या बात है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अबू आमिर कहते मैंने पूछा कौन किसके आया है? लोगों ने कहा कि वो हुजूर अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक शहजादा पैदा हुआ, सारी बरकतें खुशबुएं उसी घर से आ रही है। अबू आमिर कहते मैं चला गया, अब्दुल मुत्तलिब सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कौन? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम अबू आमिर है। बोले क्या करने आए हो? बोले मेरे घर में नामे मोहम्मद की बरकत जाहिर हो चुकी है, उसी जात को देखने के लिए। दिखा दे मुझे। फरमाते बैठो आराम से। अबू आमिर बैठ गए, हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए, हुजूर को लिया, अम्मी आमिना से पूछ के बाहर लेकर आए। इन बातों को याद करना ये बहुत बड़ी बात है जो बता रहा हूं।
जैसे हुजूर को लेके बाहर तशरीफ लाए, अबू आमिर खड़े हो गए, बोले ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा सा इस शहजादे के चेहरे से नकाब तो उठाएं। जैसे हुजूर के चेहरे से नकाब हटाई गई, जिसमें पाक से चादर खींची गई, आराम से सलीस और आसन तैयब अजमल तरीके से चादर मुबारक खसकाई गई ना, वो अबू आमिर कहते मैं चीख पड़ा, मैं तड़पने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसी पेशानी हुजूर की, ऐसे लब हुजूर के, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसा ज़क़न मुबारक हुजूर के, ऐसी मुबारक उंगलियां हुजूर की, ऐसा सदर मुबारक हुजूर के, ऐसे बतन मुबारक हुजूर के। खुदाई कसम अबू आमिर कहते मैं हुजूर को देखता जाता और चीखता जाता था, जमीन पर गिर पड़ा, मुझसे बर्दाश्त ना। जमीन पर जब मैं गिरा ना तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को घर जाके दे दिया और बाहर आए और मैं जमीन पे लौट रहा था। मुझसे बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब हुजूर को देख लिया है, किसी और को देखने का दिल नहीं। अल्लाह अल्लाह। बोले बस जाने हसीना को देख लिया है, शहनशाह खूबा को देख लिया है, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। मुराहार सिगार तुम्हीं से है, बदियन बहार तुम्हीं से है, अब क्या करूंगा आंखें लेकर, क्या करूंगा जिंदगी लेकर। हुजूर को देख लिया, बस ऐ मेरे मौला मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उससे ज्यादा चीख मार के मैं रोया। मैंने क्या देखा कि मेरे ही घर के दरवाजे पर सबसे पहले चेहरे मुस्तफा देख करके जिसकी रूह निकली थी उसका नाम अबू आमिर था। हुजूर का चेहरा पहली मर्तबा देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जान जाने आफरी की सिपुर्द कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जरा फिर से कहते नूर वाला आया है, नूर लेके आया है हुजूर रहमत। बस एक आखिरी बात कर दो, थके हुए आप माशाल्लाह, मेरा दिल मौला सर में बहुत खुश हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, खुशी बोले। अच्छा कोई दरमियान से एक नारा लगाए, एक नारा बस माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। ये तो रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी का शरफ अता फरमाए, सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने, बस आखिरी बात है, इजाजत है भाई। अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह, फिर फलस्तीन के शहीदों के लिए बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं उनकी रिहाई के लिए बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मुबारक अपने इस मुबारक के सदक़े में उन बेकसूर लोगों को रिहाई अता फरमाए, जो गैर मुस्लिम है अल्लाह उनको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बतों की फिजा कायम करें, इख्तलाफात ना करें, ये बेकार की चीजें। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमाए। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ? कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले का अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अपने मुआशरे को पाक करो इंशाअल्लाह। बोले दो काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए, दो काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है, उठाए रखे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। दो काम करें, हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। वो दो काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह, इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब से बदअकीदों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है वहाबिया दयावना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं। पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियां देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौस पाक गरीब नवाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं। तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान, ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे, दिल से बोले इंशाअल्लाह।
ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, अब सब झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे, ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है मखलूक, उन्हें खिलाता पिलाता कैसे? अल्लाह फरमाता है सुलेमान चला जा एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, तालाब के किनारे बैठ गए और देखा तो एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का एक दाना है, एक चावल का दाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते वो चूंटी दाएं बाएं इधर से उधर घूमती थी। अचानक कुएं के तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर आया तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई, मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे, बोले मेरे मौला क्या माजरा है? आवाज आई बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद मेढक फिर बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी अब नजर आई। अब चूंटी के मुंह से दाना गायब था, चूंटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है? अभी तो गई थी चावल के दाने चूंटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूंटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे, ये मेढक कितने सलीके से ले गया आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है, टापू समझते हैं? जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है, उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूंटी पैदा की। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है, व्हील मछली का गोश्त है 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि यही वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना, अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत बड़ी बात, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, सही है कि नहीं? सही है, जुमला सुने सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ना उसी आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब से और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5000 8000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की कफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घर में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिस्क का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो इंशाल्लाह। हुजूर बस आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज नजद से औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लें। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थी 2 महीने 2 साल 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से और देहात के जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। वहाँ की जबान बड़ी प्यारी होती है, हुजूर की शरीफ, समझा? तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी और हर साल की फीस 5000 रुपए होगी, 2 साल में 10,000 रुपए मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी,
ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं है, उसे पैसे उसे तो कम मिलेंगे, लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप? बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा? बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो जरूर दूंगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली? अगर मेरा इरादा हुआ तो उसे लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे बेटे का इरादा हुआ तो तेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, तो तेरे साथ जाएगा, इरादा उसी का चलेगा। जब अंदर गई तो अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी। जब देखा एक दूसरे को तो खुश हो गई। फरमाया आप कौन? फरमाया इस शहजादे की माँ हूं। नाम क्या है? बोले आमिना। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम हलीमा है, गरीब घर की औरत हूं, दूध पिलाती हूँ बच्चों को। आपका बेटा? बोले हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अम्मी हलीमा ने कहा अय आमिना, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है, आप मुझे कम पैसे देंगी वो चलेगा। और मैंने पता किया है तो बहुत सारी औरतें दाई यहाँ आई थी और किसी दाई ने यतीम समझ के आपके बेटे को कबूल नहीं किया था। अम्मी आमिना फरमाती है हलीमा चुप। क्या बोली? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। और यहाँ भी फैसला मेरे बेटे का चलेगा, तेरी नहीं चलेगी, मेरा फैसले का, मेरा बेटा जो कहेगा करेगा वही होगा, उस पर अमल होगा। पूरी कायनात मिलकर उसे नहीं ले जा सकती अगर वो नहीं जाएगा तो, समझे? अम्मी हलीमा कहती मुझे दिखाएं आप। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में जुमला लिखा, ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये खिताबत की जोलानियां नहीं है। अम्मी आमिना फरमाते जैसे मैं अपनी गोद में लेके, इमरान भाई ऐसे मैंने अम्मी हलीमा की तरफ किया, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी माँ दाई को पहचानते थे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब गोद में आए तो अम्मी हलीमा ने क्या किया? फौरन अपने लिबास को खसकाया, अपना मुबारक पिस्तान शरीफ हुजूर के मुबारक मुंह में लगा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा का दूध पीने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मालूम है जब तक हुजूर दूध पीते रहे, पूरी उन दिनों में 1.5-2 साल उम्र तक हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया है। सुभान अल्लाह। ठीक, एक दो बातें इसमें आएंगी। एक ही पिस्तान का दूध पिया है तो हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैंने एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरा पिस्तान मैंने हलीमा का इसलिए टच नहीं किया, उसका दूध मैंने नहीं पिया कि हलीमा का एक और बेटा था जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो भी उसे दूध पिलाती थी, तो मैंने अब्दुल्ला का हक मारा नहीं है, वरना लोग कहते कि हक देने वाला हक मार के बैठ गया। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पिलाकों से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मालूम है आपको हुजूर ने किस पिस्तान का दूध पिया था? रहपूरा गनीमत वालों, मेरी माँ बहनों, इस जुमले को सुनना, जो कहे हुजूर ने इंसाफ नहीं किया उसके सामने स्टिकर बना के उसकी आंखों पे चस्पा कर देना। हुजूर ने जिस अम्मी हलीमा के पिस्तान का दूध पिया है, एक ही पिस्तान का दूध पिया है, और उस पिस्तान का दूध पिया है जिसमें दूध कम होता है। औरतों के दाएं बाएं दोनों पिस्तान में से एक पिस्तान में दूध कम होता है, जिस पिस्तान में दूध कम होता है हुजूर ने उसी पिस्तान मुबारक का दूध पिया है और बता दिया है कि मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरी माँ हलीमा का दूसरा बेटा भूखा ना रहे। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके जब घर से निकली तो मैंने कहा कि आप परेशान मत हो अम्मी आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को की हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे को दिल जान से हिफाजत करूंगी। तो अम्मी आमिना बोली हलीमा सुन, तू क्या हिफाजत करेगी, ये खुद तेरी हिफाजत। अल्लाह लेके तो जा, बस आखिरी जुमले सुने। अम्मी हलीमा कहती मैं उसे घर लेके आई, 150-200 किलोमीटर का सफर किया, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके अपने घर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर को लेके अपने घर आ रही हैं, मेरे आका को लेके अपने घर आ रही हैं। मैंने हुजूर के घर में 2017 या 18 में अफ्तारी फरमाई, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम इतनी खुशबू थी उस घर में, इतनी खुशबू थी कि मेरे साथ में सैयद साहब थे, वो रोने लगे, बोले बताइए इन पत्थरों से आज भी हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है। चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर में आई, गरीब औरत थी,
मेरे घर में एक खजूर का पेड़ था, वो खुश्क हो गया था, वो सूख गया था, मुरझा गया था, उसकी लकड़ियां सब मुझे काटनी थी, पेड़ काटना था, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते क्या हैं। बात। जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैंने घर में कदम रखा, अम्मी हलीमा कहती हैं वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह सुभान जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। अल्लाह अल्लाह है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ, हुजूर की बात हो रही है, वो पेड़ की क्या औकात है भाई? बेशक हाँ, मेरा इमामत तेरे आगे यूं है दबे लचे, हाय हाय फुसहा अरब के बड़े बड़े। हाँ, शायर ने कहा था कितने आसमां चांद और खजूर के पेड़, क्या बात है। कितने खुश जायका हुजूर के पेड़। अल्लाह, अल्लाह। चांद जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को। जुमले आखिरी हैं। अम्मी हलीमा कहते हैं जैसे हुजूर आए ना, जैसे हुजूर मैंने घर पे कदम रखा, वही पेड़ खुश्क था, हरा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैंने क्या देखा, उसमें से पत्तियां भी निकल आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पत्तियां, अब तो सलाम होने वाला है, अब तो खुश हो जाओ भाई। अल्लाह अल्लाह पत्तियां भी निकल आई, यही नहीं उसमें से खजूरें भी निकल आई, सुभान और अल्लाह खजूरें पक भी गई, हाय 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 और बड़ी बड़ी। अल्लाह अल्लाह अम्मी हलीमा कहती मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, अरे मेरे शौहर देर मत कर, इन्हें तोड़, अल्लाह अल्लाह इन्हें जाके साथ की मंडी में बेच। क्या बात है। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर ने उसे बर्तन में रखा, फिर लेके सर पे निकले और जाके मंडी बेचा, तो बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपकी बिकी होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह अल्लाह ये बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें, इतनी महंगी कि मेरे शौहर को बहुत पैसे मिले। क्या बात है। जब पैसे मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मिले तो मेरे शौहर ने क्या किया, 2-3 महीने का राशन खरीद लिया। हाय 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 कहा घर में 2-2 हफ्ते तक खाने नहीं होते थे, कहा मेरे शौहर ने 2-3 हफ्ते का 2-3 महीने का राशन जमा कर लिया, और वो लाद फान के सर पे अल्लाह अल्लाह खुशियां लेके मेरे घर में आ गए। मैंने कहा ये क्या है भाई, इतनी खजूरें लेके गए, इतना राशन लेके आए? तो बोले खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पैसा खूब आया है। हाय। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने, पैसा खूब आया है, कई महीने का राशन ले लिया। अम्मी हलीमा कहती है क्या? तो शौहर ने कहा मैंने कई महीने का राशन ले लिया है। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब हलीमा? समझ गई? इसका मतलब यह होता है तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। हाय 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 उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। अल्लाह। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई। कमाई हलीमा बेशक तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। हुजूर की पैदाइश आप सबको मुबारक हो। जिस भाई ने नारा लगाया था वो फिर से लगा सकते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे देखे देखे, शरीक हो शरीक हो शरीक हो। या रसूल या गौसा, माशाल्लाह, या अलिया, या माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ना 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 ना, जिंदाबाद अंजुमन गुलामान मुस्तफा, जिसकी शादी हो सेहरा उसी का पड़ा। अंजुमन गुलामान मुस्तफा जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये रहे पूरा गनीमत बहेड़ी बरेली शरीफ की ज़मीन है, अल्लाह सलामत रखे। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे देखते हैं कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लोग कहते हैं इनका बाइकाट करो उनका बाइकाट करो। मैं शुक्रिया, मैं बता दूं कि मुझे इस बात की किसी के जवाब देने की इजाज़त नहीं है। बस मैं इतना सा कहता हूँ कि जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के। अल्लाह।